हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं, लेमा क्या है, वो कैसा वो मेथड है जिससे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड टू द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। वन 135 एंड 225। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम लेमा का यूज करेंगे क्योंकि एल्गोरिदम तो एक प्रोसीजर है कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, वो लेमा का ही एक प्रोसीजर है एचसीएफ फाइंड करने का। हमें इस मेथड में लेमा का यूज करना है। मैंने आपको लेमा में बताया है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें 2 इंटीजर्स गिवन होंगे a और b। उनके लिए 2 यूनिक इंटीजर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर a और b कौन है, तो फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। तो a हमेशा b से बड़ा होगा। तो इसमें से बड़ा कौन है, 225। तो हमारा a हो गया a इक्वल टू 225 एंड b इक्वल टू 135। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक मिनट, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या फाइंड करना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम इसका डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको पहले साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, हमारा जो डिविडेंड है वो 225 होगा और जो डिवाइज़र है 135। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये अगर हम 2 से करते हैं तो ये 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट टाइम ही करेंगे। फर्स्ट टाइम 135 तो ये हो जाएगा 0 2 कैरी करेंगे इसको तो 9। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि ये प्रोसीजर हमें तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लेमा के फॉर्म में।
तो हम इसे लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा डिविडेंड क्या होगा 225। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सेकेंड स्टेप में 225 इक्वल टू, अब क्या होगा b जो डिवाइज़र है, तो b हमारा क्या है 135 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर हमारा 19 बन गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिए हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ, तो इसको, तो ये प्रोसीजर को फिर से दोहराएंगे। तो इसके लिए तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस द रिमाइंडर 19 is not equal to 0, we apply the division lemma to 35 and 90। अब यहाँ पे क्या हुआ, 35 हम यहाँ पे क्यों लिखे और 90 यहाँ क्यों लिखे? तो अब यहाँ इस स्टेप में हमारा जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया और जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया। अब यहाँ पर फिर से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हमारा डिविडेंड 135 और डिवाइज़र 90। तो वन टाइम में ही आएगा 90 5 - 0 13 - 9 4। अब यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर से यही स्टेप को दोहराएंगे, यही प्रोसीजर को फिर से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहाँ लिखेंगे सिंस the remainder (45) is not equal to 0,
we apply the division lemma to 90 and 45। अब हमारा जो डिविडेंट हो गया वो 19 हो गया, जो डिवाइज़र था वो डिविडेंट हो गया, और जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र हो गया। अब फिर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 90 45, तो ये 2 टाइम्स में आएगा 90। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। नाउ माई रिमाइंडर इज 0। यहाँ हम लिखेंगे रिमाइंडर इज 0। therefore HCF of 135 and 225 is 45। जो जिससे हम लास्ट बार डिवाइड करेंगे वही हमारा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो लास्ट हमारा डिवाइजर रहेगा वही हमारा HCF होगा, जिससे रिमाइंडर 0 हो जाए। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, और सेकेंड स्टेप में हम लेमा का यूज़ करेंगे, और ये जब तक करते रहेंगे, जब तक हम ये डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। इस प्रोसीजर को मैंने तो स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इतना नहीं बताऊंगा। आपको एग्जाम में इसी प्रोसीजर से लिखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है 196 एंड 38220। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या था, A इज ग्रेटर देन B। तो ये हमारा A क्या हो गया, A इक्वल टू 38220 एंड B इक्वल टू 196। तो चलिए इसको हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। 196 से 38220 को करना है डिवाइड। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 1 टाइम्स में लगाएंगे, क्योंकि ये अगर सेकेंड टाइम में 2 टाइम्स में लगाएंगे तो 400 के करीब आ जाएगा। तो 196 यहाँ पे क्या बच गया 6 8 एंड 1। तो यहाँ पे हम आगे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी नंबर बाकी है। जब तक ये नंबर पूरा ना हो जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पे ये नंबर को यहाँ लिख देते हैं 2। तो यहाँ पे आ गया 1862। तो इसको हम 196 के टेबल में कितना बार में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे
1862 को, ओह सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 196 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 655 या 4 6 तो यहाँ पे 1764 आ गया। नेक्स्ट इसको माइनस करेंगे तो 8 15 माइनस 6 9 0 0। तो अब 1 नंबर और बच गया, एक नंबर और बचा हुआ, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 196 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 196 को कितना टाइम में लगाएंगे, ये 1000 के करीब है, तो इसको हम, और ये 200 के करीब, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 1800, नाउ माई रिमाइंडर इज 0। तो अब इसको दोबारा डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब इसको हम लेमा के फॉर्म में लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 38220 इक्वल टू हमारा डिवाइजर 196 इंटू 19 और ये 5। यहाँ पे अच्छा समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 195 प्लस रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर is 0, therefore HCF of 196 and 38220 इक्वल टू 196। ये हमारा HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही अप्लाई करना है, a इज ग्रेटर देन b। तो हमारा a हो जाएगा a इक्वल टू 867 एंड b इक्वल टू 255।
चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 8 6 7 2 5 5। तो ये तो इसको हम तो डिवाइज़र को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 700 की 900 के करीब है, तो 255 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया 7 6 5। 3 टाइम्स में लगा इसको, तो यहाँ आ गया 7 माइनस 5 2 6 0, और यहाँ 8 माइनस 7 1। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकेंड स्टेप, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड हो गया 187 इक्वल टू डिवाइज़र 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या हुआ 102। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो सिंस रिमाइंडर 102 is not equal to 0, we apply division lemma to 255 and 102। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, अब साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 255 102, तो इसको 2 टाइम्स में यूज़ करेंगे, 2 टाइम्स में, तो 204 204, 5 माइनस 4 1 5, ये 0। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो फिर से उसी प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। सिंस रिमाइंडर रिमाइंडर 51 is not equal to 0, we apply division lemma to हमारा जो डिवाइज़र था वो डिवीजन पे हो जाएगा 102 एंड, और जो रिमाइंडर था वह डिवाइज़र हो जाएगा 21। फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करते हैं 102 21 51, तो ये 2 टाइम्स में 102, हमारा रिमाइंडर अब 0 हो गया।
हेल। is 0, hence HCF of HCF of 867 and 255 equal to 51। हमारा जो लास्ट डिवाइजर होगा वही HCF होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा। और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा।